नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के एक ऐसे स्थान पर जहां आस्था और विज्ञान आमने सामने खड़े हैं। पुरी, ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर। ये मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि रहस्यों का खजाना है। यहाँ हर ईंट, हर पत्थर एक कहानी कहता है। सदियों से यहाँ चमत्कार होते आए हैं जिन्हें विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। लोग मानते हैं कि भगवान स्वयं यहाँ अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। तो चलिए जानते हैं जगन्नाथ मंदिर के वो 7 रहस्य जो विज्ञान को भी चुनौती देते हैं। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, ये यात्रा शुरू होती है। पहला रहस्य, मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज। आमतौर पर झंडा हवा की दिशा में लहराता है, लेकिन यहाँ ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। इसे पतित पावन बाना कहते हैं और ये हर किसी को हैरान कर देता है। हर शाम एक पुजारी बिना किसी सुरक्षा के 214 फीट ऊंचे गुंबद पर चढ़कर ध्वज बदलता है, वो भी उल्टा चढ़ते हुए। ये परंपरा 1800 सालों से बिना रुके चली आ रही है। मान्यता है अगर किसी दिन ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए कि ये ध्वज हवा के नियमों को कैसे तोड़ता है। क्या ये वास्तुशिल्प का कमाल है या भगवान की लीला? रहस्य आज भी कायम है। अब बात सुदर्शन चक्र की, जिसे नील चक्र भी कहते हैं। ये अष्टधातु से बना है और 1 टन वजनी है। हैरानी की बात, पुरी के किसी भी कोने से देखें, ये चक्र हमेशा आपकी ओर ही देखता प्रतीत होता है। इसे इस तरह स्थापित किया गया है कि हर कोण से एक जैसा दिखता है। सोचिए, सदियों पहले बिना आधुनिक मशीनों के इसे इतनी ऊंचाई पर कैसे लगाया गया होगा, और समुद्र के किनारे होने के बावजूद इसमें कभी जंग नहीं लगता। ये प्राचीन भारतीय कारीगरी और विज्ञान का अद्भुत नमूना है। अब चलते हैं मंदिर की रसोई में, जो दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। यहाँ रोज भगवान के लिए 56 प्रकार के भोग बनते हैं। 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। नीचे आग जलती है, लेकिन सबसे ऊपर का बर्तन पहले पकता है। प्रसाद की मात्रा कभी कम या ज्यादा नहीं होती, चाहे 2000 भक्त आए या 2 लाख। यहाँ एक भी दाना बर्बाद नहीं होता। लगभग 500 रसोइये और 300 सहायक पीढ़ियों से पारंपरिक तरीके से प्रसाद बनाते हैं। ये प्रबंधन और दिव्यता का संगम है, जिसे विज्ञान भी नहीं समझ पाया। मंदिर समुद्र के पास है। बाहर समुद्र की लहरों का शोर साफ सुनाई देता है, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार से मंदिर में प्रवेश करते हैं, समुद्र की आवाज पूरी तरह गायब हो जाती है। मंदिर के अंदर रहते हुए आपको लहरों की कोई आवाज नहीं सुनाई देगी। बाहर निकलते ही वही शोर फिर से सुनाई देने लगता है। वैज्ञानिक कारण आज तक नहीं मिला। कुछ इसे वास्तुशिल्प, कुछ भगवान का चमत्कार मानते हैं। ये अनुभव हर किसी को चौंका देता है। अब बात मंदिर की मूर्तियों की, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की। ये मूर्तियां नियम की लकड़ी से बनी होती हैं और हर 19 साल में बदली जाती हैं। इस प्रक्रिया को नवकलेवर कहते हैं। सबसे रहस्यमयी हिस्सा है ब्रह्म पदार्थ का स्थानांतरण, जो घोर अंधेरे में आंखों पर पट्टी बांधकर किया जाता है। मान्यता है कि इसे देखने या छूने से मृत्यु हो सकती है। कोई नहीं जानता ये ब्रह्म पदार्थ क्या है। कुछ इसे भगवान कृष्ण का हृदय मानते हैं। ये रहस्य आज भी पुजारियों के साथ दफन हो जाता है। हर वस्तु की परछाई बनती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के मुख्य गुंबद की छाया जमीन पर नहीं पड़ती। दिन के किसी भी समय बाकी हिस्सों की छाया दिखती है, लेकिन गुंबद की नहीं। कुछ वास्तुकार इसे अद्भुत इंजीनियरिंग और ज्यामिति का कमाल मानते हैं। बिना आधुनिक उपकरणों के इतनी सटीक गणना कैसे की गई होगी। कुछ इसे भगवान का चमत्कार मानते हैं। ये घटना मंदिर को और रहस्यमयी बनाती है। एक और रहस्य, मंदिर के ऊपर कोई पक्षी या विमान नहीं उड़ता। पुरी में पक्षियों की कमी नहीं, लेकिन मंदिर के ऊपर वे कभी नहीं दिखते। हवाई जहाज भी मंदिर के ऊपर से नहीं जाते, भले ही कोई आधिकारिक नियम न हो। कुछ मानते हैं कि नील चक्र से निकलने वाली ऊर्जा पक्षियों को दूर रखती है। कुछ इसे गरुड़ देव की रक्षा मानते हैं। ये दृश्य अपने आप में अद्भुत है और विज्ञान के लिए पहेली है। तो दोस्तों, ये थे जगन्नाथ मंदिर के 7 रहस्य, जो आस्था और विज्ञान के बीच पुल हैं। हवा के विपरीत ध्वज, हर दिशा से देखता नील चक्र, कभी कम न पड़ने वाला प्रसाद, मंदिर में घुसते ही शांत हो जाता समुद्र, ये सब विज्ञान को चुनौती देते हैं। ये रहस्य हर रोज घटते हैं। लाखों लोग इन्हें अपनी आंखों से देखते हैं। शायद विज्ञान एक दिन इन्हें समझ ले, लेकिन तब तक ये आस्था को मजबूत करते रहेंगे। जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक संरचना नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है। क्या आप इनमें से कोई रहस्य जानते थे? अपने विचार कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ।